सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। सवाल जो आते हैं, सवाल कैसे भी हो, मगर आपका ध्यान जवाब पर हो। वे ही जवाब हैं जो जगाते हैं, वरना जो जवाब हमारी बेहोशी बढ़ा दे, हमारा अहंकार बढ़ा दे, हम श्रेष्ठ है ऐसे विचार लाए, तो वे जवाब बेकार है, चाहे शास्त्रों से आए हो। और जो जवाब हमारे अहंकार को पिघलाएं, मनन को इतनी गहराई में ले जाएं कि हमारे पैटर्न्स, हमारी मान्यताएं टूट जाएं, तो वे जवाब कारगर है, चाहे वे उपन्यास से हो। जवाब जो जगाएं वही जवाब है। तो कभी भी ये मत कहना कि ये तो हम जानते थे। उन्हें भी इसी तरह सुनना जैसे कि पहली बार सुन रहे हो। मूल लक्ष्य है अपने अनुभव पर जाना, उसकी समझ बढ़ाना, उस पर स्थापित होना। अब उन सवालों को लेंगे। पहला सवाल है, दुनिया में पाप और पुण्य है तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा पुण्यवान कौन है? अगर पापी है तो वह उससे बाहर कैसे निकले? दुनिया में पाप पुण्य है तो सवाल पूछा है उन्होंने, सबसे बड़ा पापी कौन, सबसे बड़ा पुण्यवान कौन? सबसे बड़ा पापी जो सबसे ज़्यादा बेहोश है, सबसे बड़ा पापी जिसका होश सबसे कम है। जब थोड़ा सा भी होश कम होता है तो इंसान पहली बात भूल जाता है। थोड़ा भी होश कम हुआ तो इससे समझ में आएगा कि होश को, चेतना की दौलत को संभाल के रखना कितना आवश्यक है। थोड़ा भी होश कम हुआ तो इंसान यह भूल जाता है कि वह कौन है। थोड़ा भी होश कम हुआ तो, अब भी कुछ देर पहले वह जान रहा था मैं कौन हूँ, और कुछ दृश्य देखा, उससे थोड़ा होश कम हुआ कि वह भूल ही गया कि मैं कौन। और फिर यह भूल जाने के बाद जो निर्णय हुए, जो क्रियाएं हुई, वो कुछ विपरीत कार्य करवाती है, जिनको हम पाप कह सकते हैं। तो थोड़ा सा भी होश कम हुआ यानी मैं कौन हूँ भूल गए। थोड़ा और होश कम हो गया तो इंसान क्या बोलता है, मैं इंसान हूँ। पहले मैं कौन हूँ भूलता है, दूसरी स्टेज पर मैं इंसान हूँ यह भूल जाता है। फिर उसकी क्रियाएं कैसे हैवान की तरह होने लग जाती है। वो ये भूल जाता है कि वह इंसान है, वह हैवान है करके निर्णय लेता है और लोगों को सताता है, अत्याचार करता है। और होश खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो वह हैवानों को राजा बना देता है। अपने राज्य का, देश का, विश्व का राजा किसको बनाता है, किसकी सेना में भर्ती होता है? हैवान की सेना में भर्ती होता है। यानी जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको वोट दिलाने में काम करता है। उनको वोट कैसे मिले वो इस कार्य में लग जाता है। तो समझ में आएगा कि वो किस होश में है। जितना होश कम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करना चाहेगा। हिटलर कैसे राजगद्दी पर आए वह यह सोचेगा। तो सबसे बड़ा पापी कौन? जिसका होश पूर्ण नष्ट हुआ है। तो सबसे बड़ा पुण्यवान कौन? इसका जवाब आपको मिल गया होगा। थोड़ा सा भी होश बढ़ा तो पहली बात याद आती है, मैं इंसान हूँ। थोड़ा सा भी होश किसी का जगता है तो उसे यह बात याद आती है कि मैं इंसान हूँ।
और थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है तो उसको याद आता है मैं निमित्त हूँ। निमित्त हूँ, ये शरीर कारण बन रहा है उस हैवानियत को नष्ट करने के लिए, कौरवों का राज्य नष्ट करने के लिए। अर्जुन जैसे निमित्त बनाया गया। जब भी कोई जागृत होगा तो निमित्त बनने के लिए तैयार होगा, मगर निमित्त बनने के पहले कई सारे सवाल उसने पूछे। निमित्त बनना नहीं चाहता था, कई सवाल पूछे, कई जवाब मिले, तब जाकर वह इस बात पर राजी हुआ कि मैं निमित्त हूँ। और निमित्त हो इसलिए जो दुष्ट लोग हैं, हैवान है, जिनके राज्य में महिला की इज्जत नहीं रखी जाती, वे नष्ट होने चाहिए। कृष्ण किस लिए अर्जुन का साथ दे रहे थे? अर्जुन कोई विशिष्ट इंसान था इसलिए नहीं, अर्जुन निमित्त बनने के लिए तैयार हुआ था, इसलिए कृष्ण अर्जुन के रथ में था। क्योंकि मूल पर्पस क्या था? कृष्ण यानी जहाँ होश उच्चतम अवस्था पर है, वहाँ से कौन सी क्रियाएं होगी? वहाँ से ऐसी क्रियाएं होगी जहाँ हैवानियत नष्ट हो जाए। एक कहानी के द्वारा भी लोग समझ पाते हैं कि कैसे होश बढ़ने के साथ अवस्थाएं बदलती है। तो दूसरी अवस्था क्या आती है? जब होश बढ़ने लगता है, यानी पुण्यवान होने लगता है इंसान तो, और जब पूर्ण होश जागता है तो वो क्या कहता है? पहले पर तो मैं इंसान हूँ, दूसरे पर मैं निमित्त हूँ, तीसरे पर मैं हूँ कहाँ? मैं है कहाँ? मैं जो हम सोच रहे हैं वह है कहाँ? ईश्वर ही है। व्यक्ति है कि नहीं, पक्का करे, पता करे। तो ये समझ आ जाती है तो पुण्यवान, सबसे बड़ा पुण्यवान कौन होगा, यह बात सामने आई। फिर आगे जो प्रश्न था, अगर पापी है तो वह उससे बाहर कैसे निकले? तो जवाब भी इसी में आ गया, होश बढ़ाकर ही निकला जा सकता है, ज्ञान बढ़ाकर ही, प्रश्न पूछकर ही, जवाब प्राप्त करके ही, कॉमन सेंस से बाहर आया जा सकता है। ये पहला सवाल। अगला सवाल है, पुनर्जन्म के बारे में इस्लाम धर्म में जिक्र क्यों नहीं किया गया है, जैसे हिंदू या क्रिश्चियन धर्म में किया गया है? पुनर्जन्म के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया गया है? अब लोग तो सिर्फ मात्र जिक्र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई कर नहीं सकता। हर इंसान जहाँ पर भी ज्ञान आया, उन्होंने लोगों के सामने कुछ बातें रखी। हिंदू धर्म में कुछ बातें बताई गई, क्रिश्चियन धर्म में कुछ बताया गया, मुस्लिम धर्म में कुछ बताया गया। क्या बताया गया? कि ये पहला और आखिरी जन्म, मुस्लिम क्या मानते हैं कि ये जो जन्म है एक ही जन्म होता है इंसान का, पुनर्जन्म होता ही नहीं। इंसान जब मर जाएगा तो वह कब्र में आराम करेगा, फिर एक कयामत का दिन आएगा, उसमें अल्लाह उन सबको बाहर लाएगा, और जिन्होंने वाकई सही कार्य किया होगा, धार्मिक पुस्तक के अनुसार सही कार्य किया होगा, पैगंबर की टीचिंग्स के अनुसार, मुक्तिदाता की शिक्षाओं के अनुसार अगर सही काम किया होगा, मसीहा ने जैसे बताया वैसे काम किया होगा, तो उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसा जीवन दिया जाएगा जिसके बाद कोई मृत्यु नहीं है, तेज जीवन उनको मिलने वाला है। ऐसी धारणा बताई गई है। शब्दों में नहीं बताया जा सकता, मगर कुछ बताने का प्रयास किया जाता है। और पूर्ण नहीं बताया गया, कारण पूर्ण बताया तो मन के लिए वह जवाब बिल्कुल इलॉजिकल होता है। अगर पूरी बात बताई जाए तो मन उस बात को समझ ही नहीं पाएगा, और मन ने अगर बात नहीं समझी तो वो कार्य शुरू ही नहीं करता। आप जानते हैं मन कैसा होता है, कोई कार्य शुरू करना है तो उसको राज़ी करना पड़ता है, और इलॉजिकल
विरोधाभासी जवाब सुना तो कहता है मुझे ये बात नहीं पड़ती, मैं नहीं कार्य शुरू करने वाला हूँ, जैसे धार्मिक पुस्तक में बताया है वैसे मैं नहीं जीने वाला। तो एक ही हिस्सा लोगों के सामने रखा जाता है। और उसी तरह हिंदू धर्म में क्या मानते हैं कि और एक जन्म होने वाला और होने वाला है, 84 लाख जन्म होने वाले हैं, उस तरह की धारणा दी गई। तो ये कितनी दोनों विपरीत है। यानी इन लोगों ने जिन्होंने यह रचना की, शब्दों में इन धार्मिक पुस्तकों को लाया, जिनके द्वारा आसमानी किताब उतरी, गीता उतरी हो, कुरान उतरा हो, बाइबल उतरा हो, गुरु ग्रंथ साहब उतरा हो, तो क्या वे सही बात, पूरी बात नहीं जानते थे? वे तो जानते थे, मगर उन्होंने एक हिस्सा लोगों के सामने रखा, जिस बात के 4 डायमेंशन है, 4 आयाम है। 4 आयाम, 2 आयाम ही रखा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 4 की तो बात छोड़ दो, 2 बातें भी सामने रखी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, उलझन हो जाएगी। तो 2 ही बातें रखी गई। जैसे अगर यहाँ पर नंबर लिखा जाए, 6 लिखा जाए, तो दूसरी तरफ के लोग उसको 9 समझने वाले हैं, इस तरफ के लोग उसको 6 समझने वाले हैं। कितना बड़ा फर्क हो गया। हालांकि नंबर तो वही है, जिसने लिखा उस समझ के साथ लिखा कि वो क्या लिख रहा है, मगर देखने वाले दोनों उसको अलग अलग ढंग से देखने वाले। कितनी 2 विपरीत बातें हैं, मगर इसके पीछे जो सत्य है वो एक ही है। यह बात लोग नहीं समझ पाए हैं। 2 आयाम भी, ये तो 2 बातें हो गई। वहाँ से देखने वाले 9 कह रहे, यहाँ से देखने वाले 6 कह रहे। कोई और भी आएगा, वो 6 नंबर को कहेगा ये तो हाथी की सूंड है, उसको कुछ और भी दिखाई देगा। तो कितने सारे आयाम होते हैं किसी चीज़ के, लोग नहीं समझ पाते। तो एक ही जवाब पकड़कर चलते हैं, और एक ही जवाब इसलिए दिया ताकि लोग कार्य शुरू करें। अगर कन्फ्यूजन होगा तो वो कार्य शुरू नहीं करने वाले हैं। हालांकि इस बात के डायमेंशन 4 है, ये तो 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है। 4 डायमेंशन से इस बात को देखना चाहिए। इसको उदाहरण से समझना कि जब बात की जाती है शब्दों में, तो 2 तरीके कम से कम होते हैं। जैसे मौत के बारे में जानना हो तो मौत के बारे में आप ये भी सुनेंगे कि मौत ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, मौत सबकी होने वाली है। ये पंक्ति आपने सुनी है, और जो भी सुनेगा कहेगा लॉजिकली कितनी करेक्ट है। मौत सत्य है, मौत अंतिम सत्य है, मौत सबका होता है, सबकी मौत होने ही वाली है। फिर दूसरा जवाब उसका जब सुनते हो, मौत सबसे बड़ा धोखा है, मौत सबसे बड़ा धोखा है, मौत होती ही नहीं है। तो जब ये 2 बातें सुनी तो कितना कन्फ्यूजन हो गया कि भाई हम ये माने कि वो माने, एक बताओ। मन कहेगा एक बताओ, ये 2 उलझन क्यों दे रहे? मगर आपने पूरी बात समझी हो अगर, कि मौत सत्य कहा, यानी व्यक्ति MSY को लेकर वह बात कही गई है। MSY उसको देखकर कहा गया कि तुम डर की वजह से मरने के पहले मत मरो। MSY को कहा जाता है मौत तो आएगी आएगी सभी की, मगर मरने के पहले मत मरो। फिर दूसरी तरफ देखेंगे, सेल्फ टू सेल्फ जब टॉक होगा कि सेल्फ से बात की जा रही है। जो शिव है, शव नहीं है, जो शिव है, शव से बात करेंगे तो मौत ही सत्य है, मगर शिव से बात करेंगे यानी जो जिंदा चीज है, चैतन्य है, उससे बात करेंगे तो क्या कहेंगे? जीवन में ही मरो। उसको कहा जाएगा जीवन में ही मरो। एक कहा कि मरने के पहले मत मरो, डर डर के तुम रोज मरते हो, और दूसरी तरफ कहा जल्द से जल्द मरो। तो ये दोनों बातें कब समझी? जब आपने यह बात भी समझी कि सिर्फ व्यक्ति से बातचीत नहीं होती है, सेल्फ भी है, जो हमारे अंदर एक्चुअल जो हम हैं। जब उस दृष्टिकोण से, हेलीकॉप्टर की एंगल से देखेंगे तो ये 2 जवाब सुनकर आप कहोगे परफेक्टली राइट, कुछ उसमें दिक्कत ही नहीं है, दोनों जवाब सही है।
तो ये जो दो जवाब आप सुनते हो तो वो एक एक डायमेंशन से लिए गए, एक एक आयाम से लिए गए हैं। किसके लिए कहा जा रहा है? किसका जन्म वापस से नहीं होने वाला है? किसका जन्म कयामत के वक्त होने वाला है? कयामत के दिन क्या होने वाला है? तो वहाँ पर ईश्वर की रचना जिन्होंने समझी है वे कुछ अलग शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं, और हिंदू बता रहे हैं तो वो अलग डायमेंशन से बता रहे हैं। वहाँ वे क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है? सारे जन्म उस सेल्फ के है, जो भी जन्म है उस सेल्फ के है। कौन वापस पैदा होने वाला है? कौन वापस पैदा होगा? किसका पुनर्जन्म होने वाला है? तो एक डायमेंशन से देखोगे तो लगेगा ये सही बोल रहे, दूसरे डायमेंशन से देखोगे तो ये सही है। मगर जब पूर्ण ज्ञान मिलेगा, चारों डायमेंशन मिलेंगे, तो आप इस बात को समझ पाओगे, उसके पहले नहीं समझ पाओगे। तो प्रश्न था कि ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जिनको बताया गया है केजी के लोगों के लिए, यानी जिनके भी शुरुआत हुई है अध्यात्म की, वे जवाब दिए गए हैं। और वे जवाब ज़्यादा पॉपुलर होते, जो ज़्यादा लोगों में जाते जवाब वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, और जो जवाब पॉपुलर होते हैं बाद में वे ही याद रह जाते हैं, बाकी गायब हो जाएंगे। कबीर ने बहुत सारे दोहे गाए, जो दोहे लोगों को समझ में आएंगे वो लोग याद रखकर बताते रहेंगे, जो समझ में नहीं आएंगे बोलेंगे इसको छोड़ दो, ये समझता नहीं है, इसको बाजू में करो, इसको लिखो ही मत। लिखने वाले कोई नहीं समझ रहा है, अगर जो पुस्तक बना रहा है उसको ही नहीं समझ रहा है तो बोलेगा इसको छोड़ दो, ये हमको नहीं समझ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है वो कट होते जाएंगे धीरे धीरे, जो समझ में आ रहे वे ही सामने आते जाएंगे, और एक समय ऐसा होगा कि सिर्फ केजी के जवाब ही बचते हैं। तो हेलीकॉप्टर के एंगल से हमें देखना आना चाहिए चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से। जैसे नंबर बताया 9 और 6, सिर्फ 2 दिशाओं से नहीं देखना है, इसको चारों दिशाओं से, वह भी हेलीकॉप्टर से देखना है, तब जाकर हमें पूर्ण ज्ञान होता है। तब आप कहते हो कि ये भी सही बता रहे, ये भी सही बता रहे, ये अलग दृष्टिकोण से बता रहे और ये अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप कहोगे कोई और तीसरा भी तरीका बोलता है तो वो भी सही है। अगर सेल्फ रियलाइज पर्सन से आया है तो बिल्कुल सही रहेगा। अगर व्यक्ति है ही नहीं तो किसका जन्म होगा? तो उस एंगल से देखोगे तो कहोगे यहाँ सही बता रहे। तो फिर लेवल क्या है, किस एंगल से देख रहे हैं, उस पर ये जवाब आधारित है। तो ये जो कन्फ्यूजन आज तक है कि कौन सही, ये सही बोल रहे कि वो सही बोल रहे सभी सही है, मगर एक पार्ट बोल रहे, एक हिस्सा देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सभी हिस्से देखने हैं और मनन करना है, और मनन करके सभी हिस्से देखोगे तो आपको कोई उलझन होने वाली नहीं। आकार और निराकार जैसे आप जानते हैं, मुस्लिम क्या मानते हैं? निराकार। मूर्ति पूजा, मूर्तियों का वो खंडन करते हैं, उनको काफिर कहा गया जो मूर्ति की पूजा करते, और हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं। तो कितना फर्क है ना दोनों में। मगर आप ये भी जानते हैं कि कैसे शुरुआत होती है, आकार का महत्व क्या होता है, आकार का महत्व क्यों होता है। और शिव की मूर्ति में शिवलिंग इसलिए बनाया गया जो आकार और निराकार दोनों को धारण करे, क्योंकि शिव का चेहरा बनाया तो आकार हो गया, मगर चेहरा बनाया क्यों? ताकि मनन कर पाओ, उपासना कर पाओ। चेहरा है तो उपासना कर पाते हो, वरना वो नहीं कर पाते। शुरुआत में कितना आवश्यक है। फिर निराकार की तरफ ले जाने के लिए उस चेहरे से भी हटाया और सिर्फ शिवलिंग रखा। तो आकार और निराकार दोनों को शिवलिंग में लाया गया। जिन्होंने भी इस पर कार्य किया, जो लोग निमित्त बने, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल पूछे होंगे ना, इसलिए ये मूर्तियों का आविष्कार हुआ। कुछ लोगों ने सवाल पूछे होंगे, कुछ लोग आस्कर होंगे कुछ आस्कर होते हैं तो ऐसे जवाब निकलते, ऐसी मूर्तियां बनती, ऐसे दोहे आते हैं कि आस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रतियोगिता रखी जाए तो कहोगे कि ऐसी बातें जिन्होंने बनाई उनको बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि कितनी सारी बातें एक में ही बिठाई गई। तो आकार और निराकार, कितने बाहर से कहोगे कि ये सही कि ये सही, दोनों में से एक सही रहेगा,
मगर ये लोग नहीं समझ पाते कि एक ही फिल्म चल रही है, इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद। इंटरवल के पहले आकार की बात चल रही है, इंटरवल के बाद निराकार की बात चल रही है। फिल्म तो एक ही है, डायरेक्टर एक ही है फिल्म का। मगर इंटरवल में तकलीफ है। दोनों थिएटर से जो लोग बाहर आए हैं, जैसे होता ना एक ही जगह 4 थिएटर होते हैं, तो इंटरवल में सब बाहर आते, नहीं हमारी फिल्म सही है, बोलते नहीं हमारी फिल्म सही है। तो उनको बता तुम एक ही फिल्म देख रहे हो, फिल्म एक ही है, सिर्फ कैसे ले रहे हो। कहीं इंटरवल का पार्ट पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले है, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के हैं, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं हैं। वो व्यवस्था खूबसूरती है, मगर वो अभिशाप बन गई है। जो खूबसूरती है वह अभिशाप बन गई है। कुछ हेड में रहने वाले लोग हैं, कुछ हार्ट में रहने वाले लोग हैं, दोनों के लिए व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। तो ये खूबसूरती थी, स्त्री है और पुरुष है, ये 2 तरह के लोग हैं, ये खूबसूरती थी, मगर उसको अभिशाप बना दिया गया। अभिशाप बनाने वाले लोग जो सिर्फ लाभ, सुरक्षा, सुविधा चाहते हैं, वे अभिशाप बना देते हैं। तो अभिशाप न बनाया जाए, समझ के साथ कार्य किया जाए कि हम दोनों को इकट्ठा देख सकते, ज्ञान और भक्ति दोनों को इकट्ठा देख सकते हैं। ज्ञान को मानने वाले भक्ति को बुरा कहते हैं, भक्ति वाले ज्ञान को बुरा कहते हैं। तो दोनों समझ जाए कि क्यों आवश्यकता है, आकार और निराकार दोनों एक करके लेना सीख जाए। वरना हम आकार को मानने वाले, तुम निराकार को मानने वाले, ये झगड़े चलते ही रहे, आज तक सुलझे ही नहीं। तो ये जल्द से जल्द सुलझ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आप निमित्त बनते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है खुद को अभिव्यक्त करने के लिए। जब मैं यहाँ आया था तो मैं एक अलग इंसान था, और आज मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ तो खुद को एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन में बदला हुआ खुद को देख रहा हूँ। हाँ। मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक परमोच्च आनंद की प्राप्ति हुई है, और मेरा मन निर्विकार हुआ है। जो कुछ भी पहले मन में विचार चल रहे थे वो सब भी चले गए हैं, और एक अलग ही अनुभूति हुई है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन। यह शिविर पुणे स्थित मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है, और खुश खबर यह है कि यह शिविर अब ऑनलाइन होने जा रहा है। इस शिविर से जीवन के 5 आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक, इन सभी स्तरों पर हम सफलता हासिल कर पाएंगे। यह शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। अपने जीवन की यात्रा सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन की ओर करने के लिए ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।